नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो बात करते हैं भिंड की, जहां सोशल मीडिया पर एक बाघ के घास खाने का वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही बात हो गई देहरादून की, जहां कांग्रेस राज्यसभा में प्रत्याशी नहीं उतारेगी और बताएंगे कि कैसे सहारनपुर में डंपर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। शेर कभी घास नहीं खाता, ये कहावत या बोली तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या कभी बाघ को घास खाते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि ये साधारण तौर पर कभी देखने को नहीं मिलता। सोशल मीडिया पर एक बाघ के घास खाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के परपथा बफर जोन में अचंभित कर देने वाला नजारा देखने को मिला। वीडियो में एक बाघ पानी के किनारे उगे घास को खाता दिखाई दे रहा है। बाघ पानी के किनारे आराम से बैठकर घास खा रहा है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में चुनाव में कांग्रेस कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। विधानसभा में भाजपा के पास प्रचंड बहुमत होने से कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं पर चलने वाली पार्टी है। विधानसभा में भाजपा के 47 विधायक हैं। उन्होंने बताया कि राज्यसभा का चुनाव संख्या बल के आधार पर होता है। वहीं कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। इसे देखते हुए पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारा है। मेरी अभी दिल्ली बात होनी है, लेकिन हकीकत यही है कि राज्यसभा में प्रत्याशी तब उतारा जाता है जब आपके पास मैंडेट होता है। हमारे पास केवल 19 विधायक हैं और जनता ने बीजेपी को ओवर मैंडेट दिया हुआ है। 47 एमएलए चुन के दिए हैं, तो इसलिए ये बेमानी होगा खाना पूर्ति करने के लिए चुनाव लड़ना। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता मैथिली आनंद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के हापुड़ नगर पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित आईजीएल कंपनी में 6 दिन पूर्व घटित 70 लाख रुपए की चोरी के सामान की घटना का सफल अनावरण करते हुए 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी का 100% माल, चोरी के माल को बेचकर प्राप्त 2.05 लाख रुपए नकदी व घटना में प्रयुक्त 2 ट्रैक्टर मेट्रोले, एक मारुति फ्रॉक्स कार एवं अवैध असलाहा बरामद किया है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना हापुड़ नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की है, क्या बरामदगी हुई है? देखिए, 8 और 9 की रात्रि में NH9 जो जनपद हापुड़ में है, वहाँ सबली कट के पास से आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के लगभग 120 लोहे के पाइप है, जो ये गैस लाइन डालने में ये लोग इसको वो प्रयोग में ला रहे थे और इनकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए के आसपास थी। वहाँ पे रात में एक हाइड्रा आती है और इन सभी पाइपों को वहाँ से उठा करके चोरी कर लिया जाता है। आईजीएल कंपनी ने जब ये कंप्लेन थाना कोतवाली पुलिस में लॉन्च करी, उसके बाद हमारे थाना कोतवाली पुलिस ने पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के उपरांत इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो ये सभी इनके 120 पाइप थे, जो इनगॉट के फॉर्म में अब इसको गला करके कर दिया गया, सभी पाइपों को बरामद कर लिया गया है 100% पुलिस द्वारा और इसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। इसमें 7 अभियुक्त हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम प्रदीप, जहांगीर, इसरार, फारूक, राधेश्याम, आसिफ, विपिन, ये इनका नाम है। इसमें मुख्यतः एक प्रदीप है जो ये धौलड़ी थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। जब इनकी गाड़ी वगैरह चेक भी की गई और सारी चीजें पूछताछ में आई, तो इन्होंने ये भी बताया कि ये भारतीय किसान यूनियन के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जनपद मुजफ्फरनगर में रह चुके हैं, बगड़ा के, और ये 2 बार के प्रधान भी रह चुके हैं धौलड़ी के। इनके साथ में कुछ और अभियुक्तों ने मिल करके पूरा प्लान बनाया और ये रेकी करते हैं जगह जगह जा करके, जहाँ पे भी इस तरीके के ये पाइप सड़क किनारे पड़े होते हैं, जहाँ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होता है, वह इसको वहां से उठवा करके गायब कर देते हैं। इसमें मुख्यतः जो कॉस्मोस नाम की एक कंपनी है, इनके जो मालिक हैं आसिफ हुसैन, इनको भी अरेस्ट किया गया है। इनके और इनके सुपरवाइजर विपिन, इनकी फैक्ट्री जनपद हरिद्वार में स्थित है, भगवानपुर इलाके में, और वहां पे ले जाकर के सभी पाइपों को गलाया गया था। पूछताछ में इन्होंने भली भांति बताया कि ये सभी पाइप्स जो थे, क्योंकि ये नॉर्मल पाइप्स नहीं थे, आईजीएल कंपनी के गैस के पाइप थे, इसके ऊपर आईजीएल कंपनी के स्टैंपिंग हो रखी थी। इनको भली भांति पता था कि आईजीएल कंपनी के पाइप गैस डालने के उपयोग में लाए जाते, उसके बावजूद इन सब लोगों ने सभी पाइपों को गला करके इसको छोटे छोटे इनगॉट में कन्वर्ट कर दिया।
जैसे इसमें मुख्य सरगना है, कौन है और किसी संस्था से भी जुड़ा हुआ है क्या ये? देखिए, इसमें एक तो मुख्यतः प्रदीप जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, और ये आसिफ हुसैन, और इसके अलावा एक दो और अभी वांछित अभियुक्त हैं, जिसमें इनकी गिरफ्तारी करना भी शेष है। तो जैसे हाइड्रा आई उनसे उठाया गया और किस चीज में लाद कर लेके गए थे, क्या ये हाँ जब्त जी, किए गए दोनों वाहन बिल्कुल। गिरफ्तार ये किए गए? जो ट्रॉली वगैरह थी जिसमें ये लोग ले गए थे यहाँ से चोरी करके, वो बरामद किया गया है। इसमें एक गाड़ी है मारुति की फ्रॉन्क्स, वो बरामद हुई है। 2 ट्रैक्टर है महिंद्रा के, 2 ट्रॉले हैं, 2,05,000 रुपए नगद हैं, और एक अवैध असला जो इसी प्रदीप के पास से बरामद हुआ है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। यदि पति विहीन या विधवा नारी को भी अन्य महिलाओं की तरह ही समान रूप से पूजा में सम्मिलित होने का, हल्दी कुमकुम लगाने का और सभी धार्मिक कार्यों का अधिकार मिले तो उसे एक नारी के जीवन में सम्मान, आत्मविश्वास और उसकी मनोदशा पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसी ही सोच के साथ आज श्री रामलीला मंच विजय स्तंभ पर श्री महिला कल्याण समिति जुन्नारदेव के सहयोग से छिंदवाड़ा एडवोकेट स्मृता गंगराडे द्वारा सभी बहनों के सम्मान स्वरूप हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त, आत्मविश्वास, सम्मान बनाने के लिए एक अनोखा प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उन महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है जो विधवा है। श्री महिला कल्याण समिति ने इस अनोखी पहल पर आपका सुझाव की अपेक्षा की है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से श्री महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष माधुरी बत्रा, एडवोकेट्स स्मिता गंगराडे, नगरपालिका उपाध्यक्ष ध्रुवे, बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। थाना बेहट के कई गांव से एक ट्रॉली में बैठकर श्रद्धालु पिलखानी सत्संग भवन जा रहे थे। तभी सहारनपुर की ओर से जा रहे डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें बैठे श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। हादसे में राकेश और एक और की मौत हो गई, जबकि 12 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। जबकि मौके से डंपर चालक फरार हो गया है। सूचना पर थाना देहात पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि मृतकों का शव मोर्चरी में रखवा दिया है। सूचना पर अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। नगर विधायक राजीव गुंबर ने अस्पताल में पहुंचकर घटना को लेकर मृतक व घायलों के परिजनों से बात की है। बड़ी दुखद घटना है। इसमें जो है 14 लोगों की टोटल जो है आए हैं, जिसमें 2 ब्रॉड डेड हैं और 12 घायल हैं, जिनको भर्ती करके समुचित इलाज शुरू कर दिया गया है। जिसकी जो रिक्वायरमेंट होगी, किसी को एक्सरे की जरूरत है तो उसका एक्सरे किया जाएगा, सीटी स्कैन की जरूरत होगी सीटी स्कैन किया जाएगा। यहाँ किसी तरह की कोई लापरवाही, आप सब भी देख रहे होंगे कि हमारा स्टाफ कितना मुस्तैद है। हर स्पेशलिटी का हर डॉक्टर यहाँ इस समय भी मौजूद है, और जब इमरजेंसी में आए थे मैं स्वयं मौजूद था उस समय पर, जिस समय पर घटना के आने शुरू हुए थे। उनकी स्थिति स्थिर है, कोई उसमें जो है सीरियस होने की संभावना नहीं लग रही, पर फिर भी यदि कोई होता है, क्योंकि कई बार चोट लगने के कुछ देर बाद सिम्टम आते हैं, तो हम और हमारा स्टाफ पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं हर स्थिति से निपटने के लिए। बेहद दुखद हादसा है। मुझे अभी मैं लखनऊ से लौटा और जैसे ही मालूम चला मैं तुरंत हॉस्पिटल आया। बेहट रोड पर ग्राम घुन्ना के पास एक डंपर में और एक ट्रैक्टर ट्राली में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 लोगों की बड़ी दुखद मृत्यु हो गई है और काफ़ी लोग घायल हैं। मैं मृत जो हमारी आत्माएं हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार के प्रति भी संवेदनाएं हैं मेरी। और अब ये दुखद हादसा है और निश्चित रूप से ये मेरी जानकारी में भी पूरा नहीं आया, मैं अभी आया हूँ। लेकिन जो भी हादसा होता है, कोई भी व्यक्ति मृत होता है तो निश्चित रूप से उसके परिवार के लिए उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। लगभग 12 लोग घायल हैं और 2 लोगों की मृत्यु हुई है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।